सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला एक ऐसा जिला जिसकी चर्चा पहले ही दिन से हो रही है। सत्ता में जैसे ही बीजेपी लौटी, सबसे पहले चर्चा इस बात की हुई कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कवर्धा जिले से। उसके बाद न जाने कवर्धा में क्या सिलसिला चल पड़ा कि एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, अपराध को लेके चर्चा और कवर्धा की सुर्खियां बनी रही। ताजा मामला कलेक्टर के द्वारा अपनी ही सुरक्षा, मसलन कलेक्टर बंगले के आसपास सुरक्षा बढ़ाने को लेके एसपी को लिखा हुआ पत्र है। जैसे ही एसपी के को लिखे हुए इस पत्र की खुशबू या पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कांग्रेस से झट से मौका झपका और कह दिया कि ये स्थिति है कि कलेक्टर मांगे सुरक्षा और कवर्धा चर्चाओं में। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति बनी कि कलेक्टर को ही सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला कवर्धा पिछले 2 सालों में दर्जनों बार सुर्खियों में आ चुका है। कभी बवाल से तो कभी बयान से, और अब एक बार फिर यहाँ का माहौल गर्मा गया है। इस बार बवाल किसी नेता ने नहीं बल्कि खुद जिले के कलेक्टर ने खड़ा कर दिया है। जिला कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा और गंभीर चिंता जाहिर की है। पत्र में उन्होंने जिले की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए, खासकर अपने ही बंगले के घेराव की घटनाओं का जिक्र करते हुए। इस पत्र में सियासत का रंग भी चढ़ गया है। सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कवर्धा की उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ महीनों में घटित हुई हैं। 15 जनवरी 2024 को नागा डबरा हत्याकांड, बैगा आदिवासी परिवार की झोपड़ी में लगी आग। शुरू में हादसा बताया गया, बाद में हत्या निकली। 20 जनवरी 2024 को साधराम हत्याकांड, गौरक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। 16 अप्रैल 2024 को कलेक्टर कार्यालय बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस आज तक सुराग नहीं खोज पाई है। 20 मई 2024 को बाहापानी सड़क हादसा, पिकअप पलटने से 18 आदिवासी तेंदुपत्ता मजदूरों की मौत हो गई। 15 सितंबर 2024 को लोहारीडी की घटना, उप सरपंच रघुनाथ साहू को गांव वालों ने जिंदा जला दिया। पूरे प्रदेश में इसका बवाल हुआ। 7 अगस्त 2025 को हारमो कटगो विवाद, शिवलिंग खंडित कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे। और अब कलेक्टर बंगला घेराव हुआ। कलेक्टर ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में कवर्धा कलेक्टर के पत्र ने कांग्रेस को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं, आज प्रदेश के बिगड़ते कानून व्यवस्था से कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित रहेगा। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस किसी भी चीज पर सियासत करने लगती है। आज प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रदेश के कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति न करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। सियासत को अगर किनारे रखें तो सोचने वाली बात है, क्या एक कलेक्टर यूं ही चिट्ठी लिख देता है? क्या ये कोई साधारण ड्यूटी का क्लेश है या फिर किसी सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें महज किरदार अभी अपना रोल अदा कर रहे हैं? बहरहाल कवर्धा चूंकि गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला है, इसलिए भी इसमें सियासती खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि चर्चाओं में कवर्धा और कलेक्टर मांगे सुरक्षा। चले इसके पीछे की राजनीति और मौजूदा राजनीति पे चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अनिल जी, कवर्धा को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में बना एक ऐसा मंदिर जो गोंड आदिवासी देवताओं के नाम पे, भोरम देव के नाम पे स्थापित हुआ। इतने समृद्ध कवर्धा को आखिर नजर किसकी लग गई कि कलेक्टर को सुरक्षा मांगना पड़ रहा है एसपी को पत्र लिख के? देखिए डॉक्टर साहब, ये देखने में बहुत साधारण सी बात लगती है कि एक कलेक्टर ने सुरक्षा की मांग कर ली, लेकिन अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कवर्धा गृह मंत्री का गृह जिला है। गृह मंत्री के गृह जिला होने के अलावा जो है वो 3 बार के जो मुख्यमंत्री रहे उनका गृह ग्राम है। तो इसलिए जो है वो उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वहां का कलेक्टर अगर सुरक्षा की बात करता है तो ये बेहद चिंता की बात है। और देखिए, रिपोर्ट में तो सारी जो कवर्धा किस कारण सुर्खियों में रहा वो तो सब सामने में आया, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कवर्धा का जो उत्तरी छोर है वो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है, और आज जितनी भी तस्करी की शराब आ रही है सबसे ज्यादा जो है वो कवर्धा के रास्ते छत्तीसगढ़ आ रही है। हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा की जो है शराब मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ में आती है, तो कवर्धा के रास्ते से आती है। तो कवर्धा इसलिए इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, वहां पर बहुत शराब पकड़ा चुकी है। और अगर कलेक्टर सुरक्षा की बात, ये अगर दीपक बैज अगर कह रहे हैं कि अगर कलेक्टर सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है, तो इसमें कोई शक नहीं। कलेक्टर तो जिले का राजा होता है। भले ही राज प्रथा, राजघरानों की प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर गई थी, अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जो कलेक्टर होता, आईएएस होता, आईपीएस होता, वो राजा से कम नहीं होते। और राजा अगर असुरक्षित समझ रहा है तो आप सोच लीजिए उस इलाके में प्रजा का क्या हाल होगा। फिर गृह मंत्री वहीं के, आज विधानसभा अध्यक्ष है, वो भले राजनांदगांव से जीत के आते हो लेकिन घर उनका वहीं कवर्धा। तो ऐसी, फिर एक और जो है जो चर्चित नाम है आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में, भावना वोहरा, वो भी वहीं से लगी हुई है, पंडरिया से। तो उनका भी कार्य क्षेत्र वही कवर्धा ही है। देखिए, कवर्धा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वहां से हारे थे जो चुनाव, वो भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में बहुत ताकतवर मंत्री थे, मोहम्मद अकबर। तो इस लिहाज से अगर वहां का कलेक्टर असुरक्षित है तो कलेक्टर, अच्छा देखिए, ये कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी नहीं है। किसी जमाने में जरूर रहा था थोड़ा बहुत प्रभाव, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी नहीं। अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर कहता है तो समझ में आता है, लेकिन सामान्य जिले का अगर कलेक्टर कहता है तो ये फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा ही। सुरेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि साहब कांग्रेस को तो मौका मिलेगा। अगर कलेक्टर सुरक्षा को लेकर पत्र लिखेंगे एसपी को और सुरक्षा बढ़ाने की बात कहेंगे तो कांग्रेस को तो मौका मिलेगा। लेकिन कवर्धा पे लगातार सियासत हो रही है। क्या आपको केवल एक सामान्य कानून व्यवस्था लगता है या फिर कुछ और कहानियां हैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरुण साहब डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं कि कांग्रेस किसी भी बात पर राजनीति करती है। जवाब दीजिए जरा। देखिए, यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आरोप जिस पर लगे वो जवाब नहीं देता। आरोप जो है गृह विभाग पर लगे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का विभाग है, उनका न केवल स्थानीय निवास है, गृह विधानसभा है, गृह जिला है। अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा 15 साल के मुख्यमंत्री जी का जो है स्थानीय निवास भी वही है। और जिस तरह से 20 महीने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में तब्दील कर दिया गया है, और अपराध की राजधानी जो है वो कवर्धा है, जो गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है। आपने देखा कि साधराम की कैसे हत्या की गई, गौसेवक का गला रेता गया, उसके बाद में कचरू साहू को मार के लटका दिया गया। प्रशासन मानने को तैयार नहीं था, ग्रामीण उद्वेलित हुए। जो लोहारीडी की घटना हुई वो प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई, और उसके बाद जिंदा जलाया गया रघुनाथ साहू को, और जिसकी हत्या के लिए 167 ग्रामीणों को जेल में डाल दिया गया, और पीट पीट कर एक युवक की हत्या हुई, पुलिस पिटाई से मौत हुई। उस घटना के भी आप गवाह हैं। जिस तरह से एक बुजुर्ग को घर के सामने पर्ची में सोते हुए पेट्रोल डाल के जलाया गया, जिस बैगा जनजाति का आपके लोकप्रिय चैनल ने भी दिखाया, 4 लोगों को पहले ये बताया दुर्घटना। तो ये सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो बड़े अपराध को जो है दुर्घटना बता देते हैं, जबकि वो जला के मारा गया था घर में। और इस तरह की घटनाएं लगातार, अभी हाल ही में एक पीड़ित है बलात्कार की, किसी अधिकारी ने शोषण किया था, अब पीड़ित के खिलाफ ही आरोप लग गए, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ितों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बदहाल है, कांग्रेस पहले दिन से ही आरोप लगा रही है। और ये कलेक्टर के द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाया गया, 15 तारीख की घटना थी, वो 18 को एक पत्र लिखे, 20 को एक पत्र लिखे, लेकिन ये सरकार आज तक सोई हुई है। कलेक्टर बदलने से कुछ भी समाधान नहीं होगा। वो शेर आपने सुना है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। अभी पुनर्गठन हुआ मंत्रिमंडल का, बेहतर होता गृह मंत्री बदल देते, कलेक्टर बदलना इसका समाधान नहीं। तुरंत जा रहा हूं मैं।
राजीव जी आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं बड़े दिनों बाद। राजीव जी पुनः स्वागत है आपका। एक शब्द पे जवाब चाहूंगा। सुरेंद्र जी ने बेहद गंभीर बात कही, अपराध की राजधानी कवर्धा। जवाब दीजिए। देखिए, अपराध तो एक सामाजिक बुराई है और ये बुराई आज की नहीं है, कल की नहीं है, बरसों पुरानी है और पूरे विश्व की है। अगर हम अमेरिका की बात करें या कवर्धा की बात करें, चहु और एक समस्या है। और आज इस प्रकार से मोबाइल युग आ गई है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गई है, अपराधी के हौसले भी बुलंद है और उनके बहुत सारे कारनामे भी बड़े भयंकर हो गए हैं, सुरंग बना लेते हैं। और अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जिस अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तस्कर आ रहे हैं, गढ़चिरौली और बहुत दूर नहीं है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र और मध्य छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, वहां पे भी बहुत सारे नक्सलियों का जो चूंकि नक्सली बस्तर से खदेड़े जा रहे हैं तो वहां शरण ले रहे हैं, जो वहां पर मदन बाड़ा के आसपास तमाम जगह है। तो वहां पर अगर कलेक्टर सुरक्षा के लिए पत्र लिखते हैं और सार्वजनिक रूप से पत्र लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। एक सामान्य प्रशासनिक बात है। मुझे ध्यान है कि सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और हमें आवश्यकता है कि इसको रोकें। उस पर भी बहुत बवाल हुआ था और वो बहुत आवश्यक पत्र था कि, और आज हम देख रहे हैं कि हम उस समय की सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आज बस्तर में हर गांव में एक विपदा आ रही है, एक लड़ाई हो रही है कि जब शव दफनाने को लेकर आते हैं तो जो आदिवासी बंधु हैं और जो ख्रिस्त है उनके बीच में एक सामाजिक संघर्ष चल रहा है। तो वो एक घटना थी, ये भी एक घटना है कि कलेक्टर चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले और वो अगर उनको जो सुरक्षा उसमें बढ़ाई जाए। हमेशा से सुरक्षा के लिए एक मापदंड होता है, वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी, A+, AY+। तो ये देखिए प्रोटोकॉल के नाते वो लिख सकते हैं, इसको राजनीतिक रंग देना Z+। हाँ, दिया जाता है, बहुत सारे नेताओं को भी दिया जाता है, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को भी दिया जाता है। राजीव जी बहुत छोटा सा सवाल है साहब। सुनील शर्मा जब सुकमा के एसपी पत्र लिखते हैं तो बेहद गंभीर मामला हो जाता है, और अगर कवर्धा के कलेक्टर पत्र लिखते हैं तो बहुत सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पत्र लिखता है। ऐसा क्यों, थोड़ा डिफाइन कीजिए ना। ये उनके अपने खुद की सुरक्षा की बात थी। उनको लगता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आसपास जंगल का क्षेत्र है, नक्सली इनपुट होते हैं और नक्सली भी बौखलाए हुए हैं। अभी तिरंगा बंधन करने पर एक युवक की हत्या ठीक है, मैं समझ। तो देखिए हो सकता है, तो उसी प्रकार वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उनका परिवार रहता है। सुरेंद्र जी, कलेक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। राजीव जी कह रहे हैं साहब बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, गढ़चिरौली, मदनवाड़ा, तमाम नाम लिया राजीव जी ने। हो सकता है कोई इनपुट हो कि साहब कुछ बड़ा होने वाला हो। हालांकि पत्र में उल्लेखित है कि 15 तारीख के बाद तकरीबन 1:30-2 बजे 20 से 25 लोगों का समूह कलेक्टर बंगला के पास, 18 तारीख की रात में फिर से एक समूह कलेक्टर बंगला के पास। होगा कोई इनपुट, मांग लिया गया सुरक्षा? क्या इतना आप लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं सुरेंद्र जी? अवधेश जी, जिन जगहों का आपने उल्लेख किया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गढ़चिरौली जो है, मदनवाड़ा जो है, वो राजनांदगांव जिले का क्षेत्र है, ना कि कवर्धा का। मूल बात जो है, इस सरकार की नाकामियों के चलते जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़क को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ये सरकार जो चुप्पी मुंह में बांध के रखी है, दही जमा के बैठी है, उसके खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है। जनता को अपनी मांगों को लेके जो है प्रशासन के जिम्मेदारों के पास जाना पड़ रहा है। 15 तारीख की जो घटना थी, 5 बंदरों की मौत हुई थी। 5 घंटे तक पशु चिकित्सालय में लोग वहां पर आंदोलित थे। मुखिया के तहत, जिले के मुखिया होते हैं कलेक्टर, जब पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं आए, बिजली गोल था, मसाल रैली निकाल के जब कलेक्टर से फरियाद नहीं करे तो जनता जाए कहां? और इस सरकार की नाकामी के खिलाफ जो है जनता का आक्रोश चरम पर था। जवाबदेही कलेक्टर से बन नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। जो मैं हाल ही में कवर्धा गया था, आप कवर्धा जाके देखिए, नेशनल हाईवे है, 11 साल से केंद्र में सरकार है और सभी समय जब से छत्तीसगढ़ बना है, राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जाते रहे। अभी तो गृह मंत्री भी है। क्या हालत है सड़कों की? जो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं उसके खिलाफ जनता का आक्रोश था। एक अपराध को लेकर आंकड़े मैं आपको दे देता हूं। ये कह रहे हैं सामान्य घटना है, बढ़ते अपराध को सामान्य घटना बताना, प्रशासनिक व्यवस्था कहना, ये भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता है। अपनी कर्मण्यता को छुपाने के लिए जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, मर्डर जो है, हत्या जो है, 20 महीने के दौरान 2478, मतलब 124 हत्याएं रोज,
4 लोग रोज मारे जा रहे हैं। बलात्कार की घटना 7,152, 358 हर महीना, 12 बलात्कार की घटनाएं रोज, और रोज ठीक है, सुरेंद्र जी, बड़ी लंबी चौड़ी। दुष्कर्म हो रहे हैं। लूटमार की 1009, ठीक, मतलब ठीक, 50 रोज। ठीक है, ये 5 गुना अपराध नहीं हुआ था। आप आंकड़े निकाल लीजिए। ये गृह मंत्री की अकर्मण्यता है। ठीक है, अपराध में नियंत्रण करने वाली सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। सुरेंद्र जी, मैं जब एक बार अनिल जी का रुख करता हूं, बेहद गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। राजीव जी ने कहा कि मदनवाड़ा और गढ़चिरौली का जिक्र किया कि साहब वहां से कोई इनपुट होगा, इसलिए कलेक्टर ने सुरक्षा मांग ली। अनिल जी ने हालांकि पहले वक्तव्य में पूरा बखान कर दिया कि कवर्धा चर्चाओं में क्यों। तो राजीव जी सुनिएगा, कवर्धा से मदनवाड़ा की दूरी 240 किलोमीटर, कवर्धा से गढ़चिरौली की दूरी 302 किलोमीटर। अब गढ़चिरौली का कोई इनपुट 302 किलोमीटर आके कवर्धा के कलेक्ट्रेट को प्रभावित करेगा, कलेक्टर निवास को, तो अनिल जी इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए नहीं, डॉक्टर बालाघाट में मंत्री की हत्या हुई थी। किला बनवा ले कलेक्टरों के लिए हर जिले में। सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, ठीक है। राजीव जी, राजीव जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा, एक बार अनिल जी को बोल लेते हैं। जो राजीव कह रहा है बालाघाट में, वो लिखीराम कावरे थे, परिवहन मंत्री थे दिग्विजय सिंह सरकार में। ये सत्य है। और एक समय ऐसा था कि कवर्धा भी नक्सल के प्रभाव में था, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आज की स्थिति में कवर्धा नक्सल से दूर है, और अगर नक्सल क्षेत्र होता तो हमने देखा है छत्तीसगढ़ में नक्सली तो हमारे पुराने कलेक्टर थे एलेक्स पॉल में अपहरण हुआ तो वो भाजपा की सरकार में ले गए थे, अतिथि बनाया, फिर वो स्वामी अग्निवेश आया और पता नहीं क्या बात हुई और वो छोड़ भी दिया। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन चाहे कोई भी कारण हो, कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। अब कलेक्टर जो है वो पढ़ा लिखा और जो है बहुत अपने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आया रहता है। वो साधारण व्यक्ति में उसको नहीं गिन सकते। अगर वो कह रहा है कि मेरी सुरक्षा अपर्याप्त है तो आपको इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए, मैं अगर मांग कर रहा हूं तो मेरी बात अलग होती है, लेकिन अगर कलेक्टर कह रहा है जिसको पहले से सुरक्षित जो रहता है, जिसको पहले से सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो जिला का दंडाधिकारी है, और अभी तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी विवाद को नहीं खोलना चाहता, लेकिन आप पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करना चाहते हैं। अभी ये हाल है, एसपी कलेक्टर को तवज्जो नहीं दे रहा है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दोगे तो कलेक्टर को सुनेगा ही क्यों? आप हर चीज को अगर हम साधारण घटना देखें, हर चीज को अगर देखिए, इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कलेक्टर अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उस जिले के लोगों की क्या स्थिति होगी, इस बात को आपको, नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो है ही नहीं ना। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस बालाघाट का जिक्र कर रहे हैं उसकी दूरी 175 किलोमीटर कवर्धा से। ऐसा कौन सा इनपुट मिल गया कलेक्टर साहब को कि 175 किलोमीटर दूर बालाघाट, 302 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली, 240 किलोमीटर दूर मदनवाड़ा, जिन 3-4 जगहों का नाम आपने लिया, उतने लंबे दूरी का कौन सा इनपुट मिल गया कि उन्होंने सुरक्षा की मांग कर दी, वो भी पत्र लिख के? जबकि एसपी कलेक्टर के बीच दिन में कम से कम 10 बार कन्वर्सेशन होता होगा, 10 बार दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता होगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, जिले की व्यवस्थाओं को लेके। पत्र लिख के, बकायदा लिखित में पत्र क्रमांक के साथ डाक से अगर पत्र जारी किया जाता है तो इसे क्यों आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे? राजीव जी, प्राण प्रति भय जानू, न जानू प्राण हर लय। देखिए, प्राण का भय अगर किसी को है और अगर वो सुरक्षा की मांग करता है, आप कहते हैं कि दूरी की बात, तो लिखीराम कावरे के जो हत्यारे थे वो मंडला से आए थे, बहुत दूरी थी उसके बीच में, जो मंत्री थे। तो देखिए, कोई सुरक्षित नहीं होता है जिससे सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। अगर गृह मंत्री के जिले का कलेक्टर प्राण के भय से सुरक्षा मांग ले, फिर क्या कहेंगे आप? इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ नहीं, उनको अगर आवश्यकता है, बहुत सारे नेता है जो पत्र लिखते हैं कि मुझे नेता नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हो, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिले का, नहीं, बिल्कुल सबको आवश्यकता होती है और समीक्षा भी होती है कि इनके साथ कितने सुरक्षा अधिकारी दें, कितने गनमैन दें, कितने। तो देखिए, वो एक सामान्य सी बात है, प्रोटोकॉल की बात है। ठीक है, उन्होंने मांगा कि बेहद सामान्य सी बात है, केवल एक प्रोटोकॉल है, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ठीक है राजीव जी, मैं आपकी बात कह दिया, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। देखिए अवधेश जी, कलेक्टर जो हैं जिले के प्रशासनिक मुखिया होते हैं और एसपी जो है वो जिले के कप्तान होते हैं पुलिस विभाग की। इस पत्र को आप पढ़ेंगे तो पहले पैरा के नीचे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रात्रि में गश्त करने वाली पेट्रोलिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई पार्टियों के द्वारा गंभीर त्रुटि की गई, प्रदर्शित करती है। हाँ, इसका साफ मतलब ये होता है
कि प्रशासन जो है एसपी और कलेक्टर के नियंत्रण से बाहर हो चुका है, और इसका कारण यह है कि सरकार का संरक्षण, इस सरकार के गृह मंत्री का संरक्षण उन्मादियों को है। अपने सुरक्षा की चिंता जो है जब प्रशासन के शीर्ष में बैठे अधिकारियों को होने लगेगी कि जनता की समस्याओं की चिंता कौन करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। ये मिलने से इंकार करने के लिए अपनी सुरक्षा मांगेंगे तो किला बना दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें कलेक्टर रहेंगे, मंत्री रहेंगे, जनता से मिलना ही नहीं चाहते। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही भाजपा संवाद के लिए, यही तो संवाद से तो भागना चाहते हैं। वो कोई अपराधी नहीं थे जो गए थे, उसी जिले के निवासी थे। 12 से 4 तक कोई भी जनता मिल जिस सकता है। जनता से ये सरकार वोट मांग के सरकार में बैठी है, उनकी समस्या का सुनवाई नहीं करना चाहती। होता है। कौन अपराधी था बताइए? जो 20-25 लोगों का जिक्र किया जाता है, एक नाम बता दे कोई अपराधी क्या होता। लेकिन अपनी ऐसा मांग नहीं- को, ऐसा अपनी नहीं जायज होता मांग को सुरेंद्र। लेके अगर जनता नहीं, जनता को जाना जनप्रतिनिधियों चाहिए। के पास या प्रशासनिक बिल्कुल अधिकारी के जाता पास है। जाए तो उनके खिलाफ सुरक्षा चाहिए, तो आप किले में बंद हो जाति के जाइए। खिलाफ आप नहीं। जनता का समाज की नहीं। समस्या का समाधान करने नहीं, आप- ठीक है, इसीलिए सुरेंद्र जी, अपनी सरकार, इसी ठीक है, तरह की सुरेंद्र जी, सरकार में सुरेंद्र जी। कलेक्टर का अपहरण हुआ था ठीक है, सुकमा में। सुरेंद्र जी, एसपी सुरेंद्र की जी। शहादत हुई थी मदनवाड़ा एक में। मिनट सुरेंद्र जी, मैं राजीव जी मैं एक बार पत्र ना जरा पढ़ देता हूं संक्षेप में। यहाँ पे कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा नहीं मांगी है, मैं पढ़ देता हूं पत्र में, कंफ्यूजन ना हो डिबेट के दौरान। उस आखिरी पैराग्राफ में, सुरेंद्र जी आपके पास भी पत्र है और राजीव जी आपके पास भी पत्र है, आखिरी पैराग्राफ में पढ़ देता हूं कि कृपया रात्रि के समय में इस प्रकार के समूहों में घूमने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। दूसरा, साथ ही कलेक्टर निवास के पास आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु भविष्य में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन न हो, इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था बनाने का कष्ट करे। कलेक्टर ने सुरक्षा नहीं मांगी। कलेक्टर को इस बात पर ऐतराज है कि साहब रात को 1:30 बजे कलेक्टर बंगले के बाहर क्यों लोगों का समूह वहां पे मौजूद है, और पेट्रोलिंग व्यवस्था जिसपे सबसे गंभीर सवाल कलेक्टर ने उठाया, वो पेट्रोलिंग कहाँ है, कार्रवाई क्या की गई। राजीव जी, 18 तारीख का पत्र है, आज 26 तारीख, 8 दिन हो गए। आपके अनुसार बेहद संवेदनशील जगह, बेहद बड़ा इनपुट, मदनवाड़ा, गढ़चिरौली और बालाघाट से बेहद बड़ा इनपुट, 8 दिनों में कार्रवाई क्या हुई, जानकारी दीजिए। नहीं, आपने जो पत्र पढ़ा, कहते हैं ना मजनूम ही काफी है, चिट्ठी क्या पढ़ोगे, तो मजनूम लिखा है उसमें जो दोनों पैराग्राफ है कि पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। भाई जिलाधिकारी है, उन्होंने कहा, उस जिले के प्रमुख अधिकारी है कि रात्रि में 1:30 बजे के समय गश्त में नहीं चलना चाहिए, झुंड के झुंड, सबकी सुरक्षा की बात है। कलेक्टर ने अपनी भी बात नहीं कही, पूरे जिले की बात कही। नहीं, और अपने उसके बंगले के बाद आसपास, जिले की नहीं, हाँ, बंगले जिले पे। और बंगले के आसपास भी नहीं रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें नहीं, पूरी कार्रवाई क्या हुई स्थिति- इस पे? 8 दिन हो गए ना। कार्रवाई हो गई, निश्चित रूप से पेट्रोलियम पार्टी बढ़ गई है, रात्रि का गश्त बढ़ चुका होगा और संतुष्ट होंगे, नहीं तो वो रिमाइंडर डालते कलेक्टर साहब। अभी तक उन्होंने कोई सेकंड रिमाइंडर नहीं ठीक है, डाला है। अनिल जी। ये पर्याप्त है अनिल जी। कि जिले की सुरक्षा के लिए वो ठीक है, चिंतित है, उन्होंने पत्र ठीक। लिखा है। अनिल जी, देखिए, क्या वास्तविक में इतना आसान है जितना राजीव जी समझा रहे हैं? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, अगर कलेक्टर ये कह रहा है कि मेरे बंगले के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी ही सुरक्षा की बात है। मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, मेरे घर के पास सुरक्षा कर लो, मेरे घर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है? आपको विद इन द लाइंस पढ़ना चाहिए। और कलेक्टर है, कलेक्टर की भाषा संयमित रहती, कलेक्टर की भाषा आरोप लगाने वाली नहीं रहती। उन्होंने एसपी जो है उनके समकक्षी अधिकारी होते हैं, तो उनको निर्देशित ना करते हुए उन्होंने बिल्कुल जो कहना था कह दिया। दूसरी बात यह है कि पेट्रोलिंग अगर नहीं हो रही है तो कलेक्टर की जो चिंता है वो महत्वपूर्ण चिंता, जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि वो इलाका शराब तस्करों का गढ़ है, पूरे हरियाणा की शराब यहीं से आ रही है। समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि कोई भी जिले का दंडाधिकारी मतलब कलेक्टर पत्र लिख के अगर सुरक्षा की बात कहे, वो भी आधिकारिक तौर पे पत्र लिख के, तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। लेकिन इस पत्र के बाद कार्रवाइयां क्या और जनता के लिए क्या, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।